So in this video, we'll talk about the types of topology available and their main advantages and disadvantages of each topology. So topology is basically nothing but the organization of nodes in the network. ठीक है कि नोड्स आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है उनकी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी. सो वी हैव 5 मेन कैटेगरीज ऑफ टोपोलॉजी. पहली है mesh, then star, bus, ring, and we have another one which is a common one which is called as hybrid. Okay, so these are 5 categories of topology. Now so let's start with the first one which is the mesh topology. ठीक है, mesh topology क्या कहते हैं? mesh is like mesh को हम हिंदी में जाली बोलते हैं कि सारे कनेक्शंस उसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं सारे. ठीक है, सो mesh topology कहते हैं इट इज अ फुल्ली कनेक्टेड topology where every node is connected to every other node. ठीक है, डायरेक्टली every other node directly via पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. ठीक है, सो अब ये वाली नोड है, ये इससे भी कनेक्ट होगी, इससे भी कनेक्ट होगी, देन इट विल बी कनेक्टेड टू दिस आल्सो एंड दिस आल्सो. ठीक है, तो एक सवाल पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कनेक्शंस आर पॉसिबल. ठीक है, नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने पॉसिबल है उसे हम कैसे निकालते हैं? सपोजिटली मेरे पास अभी n यहाँ पर 5 है. ठीक है, तो 5 नोड के लिए अब इस वाली नोड के पास कनेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4, सो 4 इसके पास अवेलेबिलिटी है. ठीक है, नाउ दिस नोड, दिस इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू दिस वन. अब इसके पास रिमेनिंग कितने ऑप्शंस बचे? 1 2 एंड 3, सो 3 ऑप्शंस इसके पास अवेलेबल है. अगर इसने सबसे कनेक्ट कर लिया, नाउ फॉर दिस नोड हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल? 1 और 2, बाकी 2 से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ये. ठीक है, ये 2 कनेक्शंस बचे हुए हैं, प्लस अगर इसने डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया. नाउ फॉर दिस नोड हाउ मेनी कनेक्शंस आर पॉसिबल? ओनली दिस वन. ठीक है, सो 1. सो दिस इज द सम ऑफ n नंबर्स के लिए. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 बाय 2. ठीक है, सो n here is 5, this sums out to be 10, so n is to 5 into 5 minus 1 which is 4 by 2 which is 10. Okay, so this is the question that might be asked in the number of connections in the mesh topology. अब इसके एक बार एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, सो एडवांटेजेस क्या है? इसके पास बहुत सारे एडवांटेजेस. सबसे पहला क्या लगता है आपको? क्योंकि हमारे पास डायरेक्टेड लिंक्स हैं. इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर कनेक्शन डेटा को कैरी कर रहा है तो आपके पास ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो लिंक है वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है. एवरी लिंक इज कनेक्टेड टू एवरी अदर लिंक. तो जब आप डायरेक्टली चीजें कम्युनिकेट कर सकते हो, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ट्रैफिक कभी मिलेगा ही नहीं. आप इससे डायरेक्टली कनेक्टेड, अगर आप इस वाले स्टेशन को इसको डेटा भेजना है, सो रादर देन कमिंग फ्रॉम द पाथ इट कैन गो डायरेक्टली बिकॉज इट हैज अ डायरेक्टली अवेलेबल, सो देयर आर नो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स. ठीक है, देन सेकेंड वन, इट इज रोबस्ट. रोबस्ट का मतलब क्या है कि अगर एक लिंक अनस्टेबल हो गया, ठीक है, तो इससे पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो खराब नहीं होगा. क्यों? सपोजिटली अगर मान लो इस वाले स्टेशन पे ये वाला लिंक जो है वो ब्रेक हो गया. आई विल जस्ट मेक अ डायग्राम इन अ बेटर वे. ठीक है, ये वाला लिंक है, मान लो ये वाला लिंक जो है वो ब्रेक हो गया. सो व्हाट इट विल डू? अब डायरेक्ट लिंक तो पॉसिबल नहीं है, तो इट विल गो फ्रॉम दिस वे और फ्रॉम दिस वे और फ्रॉम दिस वे, एनी वे इज पॉसिबल. ठीक है, तो कभी भी सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ खराब नहीं होगा. अगर एक लिंक खराब हो जाता है तो पूरा सिस्टम अफेक्ट नहीं होगा. देन इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी रहते हैं. व्हाई देयर इज अ प्राइवेसी और सिक्योरिटी? सबके पास अपने डायरेक्ट लिंक है, तो जिसको भी डेटा भेजना है किसी थर्ड पर्सन के पास इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी. ठीक है, आप डायरेक्टली एनक्रिप्टेड फॉर्म में उसी बंदे को डेटा भेज सकते हो. ठीक है, क्योंकि जब भी आप मैसेज को भेजोगे तो डेडिकेटेड लाइन पर सिर्फ जो रिसिपिएंट है उसी को ही वो मैसेज का पता चलेगा. ठीक है, किसी और को वो मैसेज का एक्सेस नहीं मिल पाएगा. एंड लास्टली, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है तो इसमें फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना और आइसोलेट करना इजी है. व्हाई? बिकॉज अगर मान लीजिए मैं इसको डेटा भेजना चाह रही हूँ और ये डेटा नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आपको डायरेक्टली पता है कि इसी लाइन में खराबी है, तभी तो नहीं पहुंच पा रहे, बिकॉज यू आर सेंडिंग इट डायरेक्टली. राइट, सो इट इज इजी फॉर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन. ठीक है, और अगर आपके पास कहीं पे भी किसी लिंक में कोई सस्पेक्टेड प्रॉब्लम है तो आप ट्रैफिक को राउट भी कर सकते हैं. वो हमने अभी देखा है यहाँ पे. अगर मान लो इस लिंक में हमें प्रॉब्लम दिख रही थी, सो वी हैव राउटेड द पैकेट टू द डिफरेंट लिंक. ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ mesh topology. But now it offers with some disadvantages. What are these disadvantages? कि एक तो सबसे पहले
किसी को अगर हमें डायरेक्टली लिंक करना है, सो कैन यू सी अभी तो सिर्फ 5 ही नोड्स थी, 5 नोड्स को कनेक्ट करने के लिए मुझे 10 लिंक्स की जरूरत है, 10 प्रॉपर वायर्स की जरूरत है। ठीक है, अगर मैं इसे और बढ़ाने लगूंगी तो मेरे पास सपोजिटली 100 अगर मेरे पास है नोड्स ऑलरेडी और मुझे एक नोड और ऐड करने, तो 100 लिंक्स से कनेक्ट करने के लिए मुझे कितने और चाहिए, 100 इंटू 99/2। ठीक है, विच इज comes out to be very huge number। ठीक है, एक लिंक को ऐड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा केबलिंग की जरूरत पड़ेगी। सो नंबर ऑफ केबलिंग इज यूज एंड सो इज द नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स, क्योंकि आपस में कनेक्टिविटी बिठाने तो सभी के लिए आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, सो इट इज ह्यूज। देन अब अगर आपकी एक डिवाइस दूसरे से कनेक्टेड है, सो देर इज अ आपको इंस्टॉलेशन का चार्ज लगेगा, रिकनेक्शन फिर से पूरा का पूरा सेटअप बिठाना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग इज कि अगर इतनी सारी वायरिंग है, इतनी बल्क ऑफ वायरिंग है, तो उसके लिए उतना स्पेस भी चाहिए आपको, तो आपको प्रॉपरली बहुत जगह चाहिए इस कनेक्शंस को बिठाने के लिए। ठीक है, देन आईओ पोर्ट्स और केबल्स है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए आपको हार्डवेयर भी चाहिए विच बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, इसीलिए मेश टोपोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, ये सिर्फ वहीं पे यूज करी जाती है। जैसे कि आपको किसी भी मेन कंपोनेंट का बैकबोन बनाना है तो उसके लिए आप मेश टोपोलॉजी यूज करोगे, रियल लाइफ में जेनरिक पर्पज में मेश टोपोलॉजी का यूज नहीं होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द मेश टोपोलॉजी। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द स्टार टोपोलॉजी।